जो है डीएलएड की परीक्षा दे रहे हैं। इस दौरान हमने देखा कि जो कुछ एक बच्चे थे उनको केवल कॉलेज बुलाया जाता है और जो बाकी के बच्चे हैं उनको कॉलेज नहीं बुलाया जाता है। तो इस दौरान जो है शिक्षा का एकदम बिल्कुल सिस्टम बिगड़ा हुआ है। तो हम आज इसी बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम राम स्वरूप जी को पूछेंगे कि ये जो सिस्टम चल रहा है, क्या ये किस प्रकार, इसमें क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या अच्छी बातें हैं, जो भी है ये राम स्वरूप जी आपको बताएंगे। हाँ, तो राम स्वरूप जी बताना। नमस्कार साथियों। जैसे थोड़ा सर्दी का मौसम है, हम सभी ये कंबल वंबल ओढ़ के बैठे हैं और हमारा मेन मुद्दा और मेन बात ये है कि जो राजस्थान में जितनी भी प्राइवेट कॉलेज हैं, चाहे बीएसटीसी हो चाहे बीएड हो, ये जो प्रशिक्षण का काम चलता है, जैसे बीएड 2 साल की होती है, बीएसटीसी भी 2 साल का जो डिप्लोमा होता है, ये जो दोनों डिग्रियां होती है या इसके अलावा कोई भी डिग्रियां हैं, वो क्या रेगुलर ही होती है। लेकिन कॉलेजों में प्राइवेट विशेषकर डाइट कॉलेज होती है, उनमें तो सभी विद्यार्थियों को रेगुलर बुलाया जाता है और उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। और एक बीएसटीसी जो 2 वर्ष के अंदर करता है, एक शिक्षक का क्या महत्व होता है, किस प्रकार उसको मतलब शिक्षक बनने से पहले क्या क्या उसको ध्यान में रखना चाहिए, भाई स्कूल में बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस प्रकार कक्षा में जाना है, कैसे जो हाजिरी रजिस्टर है उसको अटेंड करना है, मतलब कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को कैसे पढ़ाना है, ये सब जो ट्रेनिंग मिलती है ये प्राइवेट कॉलेजों से ही मिलती है। तो मतलब कि हम जहाँ पढ़ रहे हैं या कोई भी राजस्थान में प्राइवेट कॉलेज हो, तो वहाँ मान लो कोई एक कॉलेज है, उसमें से 4 या 5 ही बच्चों को रेगुलर बुलाया जाता है। बाकी जो बच्चे होते हैं ना, वो अपने खुद के घर पे ही होते हैं और डोनेशन मतलब पैसे देकर वो कॉलेज की डिग्री हासिल करते हैं। तो ये राजस्थान में बहुत ही खराब शिक्षा प्रणाली, शिक्षा का इसी को बेरोजगार और भ्रष्टाचार, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज वाले डोनेशन ले लेते हैं और घर बैठे उनको परीक्षा में बुलाकर सीधी डिग्रियां दे देते हैं। तो ये बहुत बड़ा शिक्षा में कमी है और पैसों के बदले। नमस्कार साथियों, मेरा नाम चेतन मीणा और हम 4 मित्र हैं जो बीएसटीसी अभी फिलहाल चल रही है, फर्स्ट ईयर चल रही है हमारे। और जो ये हमारे हैं जो सीनियर है, नारायण जी है, इन्होंने बीएसटीसी कर रखी है, फिलहाल ये रीट की तैयारी भी कर रहे हैं और बेरोजगारी से ऐसे जूझ रहे हैं। कहने का मतलब कि बेरोजगारी एक ऐसा साधन है कि फिलहाल इसके बारे में हम बता नहीं सकते कि बेरोजगारी कैसी है। हम खुद महसूस कर रहे हैं इसके बारे में कि बेरोजगारी कैसी है। जैसे हम 4 भाई है, अभी बीएसटीसी फिलहाल चल रही है, हमारी कॉलेज में भी ये सिस्टम चलता है, प्राइवेट कॉलेजों में सारी में ये सिस्टम चलता है कि डोनेशन लेते हैं और 5-7 को तो रेगुलर बुलाते हैं। जिनके पास डोनेशन देने की क्षमता नहीं होती है उनको तो रेगुलर बुलाते हैं। जिनके पास पैसे होते हैं, उनके घर वाले पैसे देने लायक होते हैं, उनसे 10-10 20-20 हजार रुपए सालाना ले लेते हैं। और बाकी जो नहीं देने वाले होते हैं उनको 5-7 को परेशान करवाते रहते हैं कॉलेज में, ऐसे आओ, फाइलें बनाओ, ये बनाओ, ये आज आपका ये फाइनल लेसन होगा, ये होगा, ये आज डायरिया जमा होगी, 1000 रुपए इसके लगेंगे, 2000 इसके लगेंगे, उनको नहीं बुलाते हैं। इस चीज के बारे में बताना चाहूंगा कि जो शिक्षा है ये एक ऐसा है कि भाई अगर करवाना ही है तो इसको रेगुलर बुला करके करवाओ। ऐसे फर्जीवाड़े से तो कोई काम चलने वाला नहीं है। राजस्थान में कई डिप्लोमा ऐसे हो रहे हैं, जैसे आईटीआई ले लो, ये लाइब्रेरियन कोर्स ले लो, बीएसटीसी ले लो, बीएड ले लो, और भी कुछ काफी कोर्स है जो ऐसे फर्जीवाड़े से होते हैं। ये फर्जीवाड़े का काम नहीं चलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि इनको रेगुलर बुलाया जाए और रेगुलर ही इनसे कुछ सीखने को मिले। अगर एक टीचर बनता है तो कम से कम 5 साल एक ही रूम के अंदर तपता है, जब जाकर के टीचर बनता है। और एक टीचर प्राइवेट भी होता है, एक गवर्नमेंट भी होता है। प्राइवेट को ये पता नहीं होता है कि वो क्लास में कैसे एंट्री कर रहा है, कैसे रजिस्टर भर रहा है, कैसे हाजिरी ले रहा है। और गवर्नमेंट टीचर से एक बात करोगे तो एक अलग ही अनुभव आपको मिलेगा। जैसे कि अपन गवर्नमेंट टीचर से बात करेंगे तो गवर्नमेंट टीचर का बोलने का भी लहजा अलग होगा, उससे बातचीत करने का भी होगा। वो बच्चों को कुछ चीज सिखाएगा तो वो जो खुद पढ़ा है, पहले खुद रात काली करी है उसने, जैसे तपा है हद से बाहर, जब जाकर के वो गवर्नमेंट टीचर बना है। बाकी 3-4 हजार रुपए में प्राइवेट टीचर हर कोई के पास। खासकर ऐसे होते हैं जो पोस्टर खाने के लिए जाते हैं स्कूल के अंदर। मैं देखा हूँ, खुद भी मैंने इंटर्नशिप करी है और मैं और भी कुछ ऐसे मान लो गवर्नमेंट टीचरों को जैसे बात मानता हूँ कि गवर्नमेंट टीचर में 100 में से 30% ही गवर्नमेंट टीचर ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट के ऊपर पूरा पूरा फोकस देते हैं और 100% रिजल्ट लाने की सोचते हैं। ऐसा एजुकेशन डिपार्टमेंट रहा था जिसमें कोई फर्जीवाड़े का काम नहीं होता है। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे टीचर और डॉक्टर को एक भगवान का रूप मानते हैं, जैसे कि नींव रखने वाला टीचर ही होता है कुल मिलाकर के। जैसे जो बंदा 5 साल तक एक रूम के अंदर तपता रहता है, 4 पट्टी का रूम रहता है, उसी के अंदर पट्टियां गिनता रहता है, किताबों के पन्ने उल्टे सीधे करता रहता है,
उसके बावजूद जाकर के वो गवर्नमेंट नौकरी को एक हासिल करता है। तो इस चीज के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि अपन जो है गवर्नमेंट जो कोई नियम लागू करी है उसके अनुसार चलने के लिए अपने को बोला है, तो उसी के अनुसार चलो, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ज्यादा से ज्यादा भेजो, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाओ। और सरकारी क्षेत्र में अपने को ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि स्कूल में कैसी पढ़ाई हो रही है, टीचर को भी 2-3 बार जाकर के महीने में 2-3 बार देखो कि वो गांव के बच्चों के होमवर्क डाल रहा है या नहीं डाल रहा है, संपूर्ण सिलेबस करवाया या नहीं करवाया। ये अपनी जिम्मेदारी होती है, गांव वालों की भी जिम्मेदारी होती है दोस्तों। जैसे कि अभी हम हैं 4-5 साथी है, हम टीचर की तैयारी कर रहे हैं, रीट अब हमारी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के एग्जाम चल रहे हैं, इनकी बीएसटीसी हो रखी है, तो ये भी अब आगे जाकर के भविष्य में टीचर बनेंगे। अगर ये कुछ चीज सीखेंगे नहीं, बिना कॉलेज गए, बिना शिक्षण संस्था में अपन परिवेश लिए, बिना ही अगर अपन कुछ चीज सीखेंगे नहीं, तो अपने को कैसे पता चलेगा कि अपने को स्कूल में क्या करना है, कैसे एंट्री मारनी है, कैसे पोस्टर देना है, कैसे क्या करना है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, इसके बारे में कैसे एडमिशन लेना है। ये चीजें डोनेशन वाले बच्चों के लिए हमने आज ये मेन पॉइंट यही है कि डोनेशन वाले बच्चों के लिए ये वीडियो हमने डाला है ये कि यूट्यूब के माध्यम से, कि ज्यादा से ज्यादा घर वालों को भी ये पता चले कि अपने बच्चों को हम 10-20 हजार रुपए देकर के फर्जीवाड़े से डिग्री तो करा रहे हैं, लेकिन इसके बारे में उसको सक्षम नहीं कर। रामस्वरूप जी भी मेरे से अनुभवी आदमी है, और हालांकि मेरे से सीनियर नहीं है, जूनियर है, लेकिन बढ़िया अनुभव है इनका भी। और शिक्षा के क्षेत्र में मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो भी चीज डालते हैं ये बढ़िया ही डालते हैं। और अपने YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे को सपोर्ट करें, हम भी आपके छोटे भाई है। लो रामस्वरूप जी कुछ 2 बात बोलो। भाई मेन मुद्दा ये है कि मैं 350 किलोमीटर दूर आके मैं बीएसटीसी को कर रहा हूँ रेगुलर, तो मेरे साथ में लगभग 6 या 7 स्टूडेंट उस क्लास में विद्यमान होते हैं, और बाकी के जो 50 में से जो बाकी बच्चे 42 बच्चे बचते हैं वो है कॉलेज में हमें कहीं नजर नहीं आते। और हम इतनी दूर से आकर कॉलेज में जा रहे हैं तो घंटे 2 घंटे हमारी क्लास लगती है, और क्लास में कोई भी प्रशिक्षित टीचर हमें पढ़ाता नहीं है। तो सामने जो हमें टीचर पढ़ा रहे हैं उसको खुद को मालूम नहीं है कि क्या होता है टीचर की ट्रेनिंग कैसे दी जाती है। तो ये बहुत खराब चल रहा है, प्राइवेट कॉलेजों में प्रशिक्षित टीचर नहीं पढ़ाए जाते, तो ये ट्रेनिंग का मामला थोड़ा गड़बड़ है। और आगे हम पूछेंगे जो जयपुर के है अवधेश जी शर्मा, ये बताएंगे, ये भी बीएसटीसी के बारे में कुछ बताएंगे, तो ये बताएंगे बीएसटीसी में किस प्रकार चल रही है। तो नमस्कार साथियों, मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे कॉलेज में रेगुलर आ रहे हैं और जो नहीं आ रहे हैं वो तो उनका जो है उनका बहुत उनके जब एग्ज़ाम आएंगे उस समय पता लगेगा उन्हें। लेकिन मेरा कहना तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कॉलेज आए और रेगुलर पढ़ाई करें। लेकिन क्या होता है ना कि जैसे कुछ जो है जिनकी बच्चों की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उन बच्चों को रेगुलर आना होता है। कारण ये रहता है कि जो स्कूल के और कॉलेजेस के जो टीचर्स वगैरह है उनके द्वारा बोला जाता है कि अटेंडेंस आपको पूरी करनी होती है, तो इसीलिए इसी डर के भय से वो जो है विद्यार्थी स्कूल आते हैं। तो उनको केवल मैं इतना कहना चाहूँगा कि इतने दूर से बच्चों को आप लोग अगर बुलाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे आ भी जाएंगे रेगुलर। लेकिन बच्चों को जो भी शिक्षा प्रणाली जो भी आप मतलब पढ़ाते हो वो एकदम परफेक्ट आप लोगों को उसमें अव्वल होना चाहिए, और आपको एकदम बिल्कुल पूरा सिस्टमेटिक तरीके से उनका कोर्स कंप्लीट कराना चाहिए। जबकि अभी कुछ एक कॉलेजों में तो कोर्स भी पूरा नहीं हुआ और एग्जाम भी लग रहे हैं। अब इसके अंदर अगर कोई छात्र जो है सफल नहीं होते हैं तो उसके अंदर टीचर्स की गलती नहीं बताई जाती, ओनली छात्र की गलती बताई जाती है कि ये रेगुलर नहीं था या कुछ भी ऐसा करके इशू करके टाल दिया जाता है। तो मैं केवल इतना चाहूँगा कि अगर विद्यार्थियों को बुलाया जाता है पढ़ाने के लिए तो उनको एकदम परफेक्ट तरीके से पढ़ाया जाए और उनका कंप्लीट कोर्स करवाया जाए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। धन्यवाद। तो अब जो है हमारे साथ एक और जोधपुर के शिक्षा के साथ साथ ये कहना भी जरूरी है और ये बिल्कुल सही भी है कि शिक्षा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ गेम्स वगैरह भी कॉलेजेस में होने चाहिए रेगुलर, और जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है वो भी रेगुलर होने चाहिए। हमारे कॉलेज में अभी तक शायद एक ही प्रोग्राम हुआ होगा, वो भी थोड़ा ठीक ठाक हुआ था। हमें ये कहना चाहते हैं कि जैसे रिपब्लिक डे आते हैं, इंडिपेंडेंस डे आता है, या कोई भी जो है इन मतलब कोई भी प्रोग्राम आता है तो उसको बहुत हंसी खुशी से मनाना चाहिए, ताकि जो बाकी बच्चे नहीं आ रहे हैं या जो आ रहे हैं उनको कॉलेज में जो है बहुत आनंद की अनुभूति हो। इससे जो है कॉलेज रेगुलर रहेगा और कॉलेज में जो बच्चे हैं वो भी आएंगे, ताकि उन्हें पता लगेगा कि कॉलेज में क्या क्या अच्छे अच्छे फंक्शन होते हैं और कॉलेज में क्या क्या अच्छी अच्छी प्रक्रियाएं होते हैं। तो अभी इसके साथ आप
आइदान जी से मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा। ये आपको शिक्षा के बारे में कुछ थोड़ा बताना चाहेंगे, इस शिक्षा के में क्या क्या सुधार होना चाहिए और क्या नहीं। तो आइदान जी। तो भाइयों, पहले मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे कॉलेजों में जो प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव है, तो ये कमी पूरी की जानी चाहिए और बायोमेट्रिक की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर रेगुलर के कॉलेज में बच्चे आते हैं, जैसे प्राइवेट कॉलेज होती है, तो कुछ कॉलेज अच्छी होती है, उनमें रेगुलर पढ़ाई होती है और रेगुलर सारे बच्चे आते हैं। लेकिन कुछ कॉलेज होती है जिसमें कुछ ही बच्चे आते हैं और बाकी बच्चे जो है घर पे आराम से बैठकर किसी न किसी चीज़ की तैयारी करते होते हैं या फिर किसी भी काम में व्यस्त होते हैं। तो मेरा कहना चाहता है कि इसमें क्या इससे जो है बच्चों में हीन भावना उत्पन्न होती है कि भाई इस कॉलेज में तो सारे बच्चे आ रहे हैं, इस बच्चों में हीन भावना उत्पन्न होती है। बच्चों को कॉलेज में आना चाहिए। और जी भी उनसे भी हम दो बात सुनना चाहेंगे, देखिए वो क्या कहेंगे इस शिक्षा प्रणाली के बारे में। नारायण जी। लो गुरु जी, आप भी एक सही ढंग से उपदेश दो कि भाई जो हमारे देख रहे हैं यूट्यूब पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नारायण राम है। मैं BSTC कर चुका हूँ और मेरा यही कहना है, जो शिक्षा का व्यापार है ना, इसको बंद करो बस। वो चल रहा है ना डोनेशन वाला, वो बंद करो, रेगुलर आओ और अध्यापकों से लड़के पढ़ाई करवाओ। यही मेरा कहना है। और ये शिक्षा का व्यापार नहीं, इसको हटाओ। धन्यवाद साथियों, इसी के साथ हम आज समाप्त करते हैं हमारे छोटे से प्रयास को, जो वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाएं, हम खुद भी समझे इसके माध्यम से कि कुछ हमारे को भी सीखने को कोई चीज़ मिली।